हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8 तक इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज 9 में बोला गया ना कि हाफ एंड क्वार्टर यानी कि आधा और चौथाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर कहानी दिए गए हैं। आप चाहें तो सभी कहानी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर है ना आगे हाफ हाफ देखेंगे, है ना। हाफ हाफ यानी आधा आधा। बोला गया है कि इज द कैट आस्क यू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट। अगर बिल्ली आपसे कहे कि इस चपाती को यानी रोटी को आधा आधा बांट दो तो कैसे बांटेंगे। तो बीच से काट देंगे जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है ना। फिर उसके भी बोले कि आधा कर देने के लिए 30 प्रकार से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से बनाने वाला कुछ है नहीं बल्कि सिर्फ समझना है। चलिए फिर यहाँ पर देखेंगे, आगे यहाँ पर आइए। बोला गया ना यहाँ पर कि हाउ मेनी पीस ऑफ चॉकलेट आर देयर। देखेंगे यहाँ पर पीछे शायद फिगर दिया गया होगा। हाँ ये देखेंगे, ये चॉकलेट है, कितना पीस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पीस। तो बस यहाँ पर आंसर में ना वही लिख देना है कि 6 पीस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे वही पूछा गया है कि चॉकलेट का कितना पीस होगा। टुकड़ा था 6। हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विथ रानी। तो बोला गया कि रानी के पास कुल कितने टुकड़े यहाँ पर बचे हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे हाफ यहाँ पर करेंगे तो आधा किसी को देंगे तो आधा ही ना बचेगा, तो 6 का आधा यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे नीचे बोला गया कि ड्रॉ डिफरेंट शेप यूज इन दीज ट्रायंगल्स ऑन सच ए शेप इन सोन हेयर। यहाँ पे जैसा इस प्रकार से शेप यहाँ पर है ना, ठीक इसी प्रकार से आपको ना और भी यहाँ पर ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बनाने होंगे। तो कैसे बनाइएगा, हम इन दोनों को ज्वाइंट कर दें। देखिए ज्वाइंट कैसे करेंगे, मतलब कि ऊपर से ये वाला फिगर है ना ऐसे, यही वाला फिगर को हम यहाँ पर चिपका देंगे तो लाइक ऐसा नहीं बन जाएगा। अच्छा ये वाला देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर हमारा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, अब बल्कि ये सीधा रहेगा पूरा, ये वाला को मिटा देंगे तो बस ऐसा बन जाएगा। फिर यही वाला शेप को अलग से बनाएंगे अगर इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इसको अगर हम यहाँ पर से ना ऐसे करके ला करके इसमें ऐड कर दें तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो अलग अलग फिर से यहाँ पर सिर्फ शेप बनाना है, बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए, देखेंगे आगे यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया कि हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू कट ए ट्रेंगल इनटू हाफ, ड्रा 5 डिफरेंट वे, 1 2 3 4 5। ये 5 प्रकार से दिए गए, इसको कैसे कैसे काट सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम इसको इस प्रकार से काट लेंगे, यहाँ से आधा, इसको यहाँ से आधा काट लेंगे, इसको बीचों बीच आधा काट लेंगे। हालांकि हुआ नहीं है बीच में, लेकिन आप अच्छे से बनाइएगा। इसको इस प्रकार से बीचों बीच काट लेंगे, इसको यहाँ से काट लेंगे। बताइए काट सकते हैं कि नहीं। अलग अलग तरीके से बोला गया था काट करके बताने के लिए। यहाँ ये आगे इसमें भी ना देखेंगे तब 5 डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है ना कि 1/4 करना है। ठीक है, इंटू 4 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, 1, ध्यान दीजिएगा, 2 3, देखेंगे 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट हो जाएगा। वही को जैसे ऊपर किया था ना, बस वही चीज़ यहाँ पर नीचे कर देना। 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा छोटा हो गया, तो आप इंच से नापेंगे ना तो बढ़िया से बन जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे तो टोटल इक्वल हो गया 4 पार्ट में। फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिए, 1 2 3, यह भी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे कर दीजिए 1 2 3 4, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे आ चुके हैं। बोला गया कटिंग द केक, केक कट रहा है। रानी फादर, रानी के पिताजी नए बाजार से ना एक केक लेकर के आए हैं और 4 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं और अपने भाई राजू को, पिता को और माता को यहाँ पर खिला रहे हैं। ठीक है, देखिएगा बोला गया कि कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर्स, हाउ मच डज ईच गेट। यहाँ पर जितना यहाँ पर दिया गया ना कि सभी जो है ना सभी को अलग अलग यहाँ पर रंग से यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है ना, तो हर एक को कितना केक मिलेगा, तो 4 आदमी है तो 1 2 3 4 बार, तो हर एक को 1 भाग मिलेगा। 1 भाग कहने का मतलब 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, लिखेंगे 1/4 यहाँ पर मिलेगा। तो जस्ट पहले तो यहाँ पर डिफरेंट कलर करना है, तो एक एक वो अलग अलग से यहाँ पर कलर कर देंगे तो पहला का आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा वैसे ही बिना कुछ किए। अब यहाँ पर था कि फादर गिव्स रानी इतना टोटल पार्ट ऑफ रानी विल गेट, यानी कि कितना यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो 1/4 मिलेगा सभी को। ठीक है, फिर बोला गया आउट ऑफ 4, यानी कि 4 में से रानी विल गेट है, तो रानी को यहाँ पर कुल कितना केक यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे ना, हम बार बार रानी बोल रहे थे बल्कि ये रजनी लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। बोला गया था अगले आगे ना कि आउट ऑफ 4 पार्ट्स, यानी कि 4 पार्ट में से रजनी विल गेट, रजनी को यहाँ पर कितना मिलेगा। तो देखेंगे तो रजनी को फिर से यहाँ पर इक्वल केक मिला है हाफ में। हाफ कहने का मतलब कि टोटल यहाँ पर केक कितना था, तो आप कहेंगे 2/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा था केक कितना 1 2 3 4 भाग, लेकिन जब इसका आधा करेंगे तो 1/2 आएगा और 2/4 को ही काटेंगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा। 2/4 को आप 1/2 नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो
यहाँ पर आगे हाँ बिफोर रजनी फादर गेव हिज शेयर टू रजनी। फिर बोला गया सी हैड ओनली 1/2 यानी हाफ केक विच वाज 1/4, तो द टोटल केक कितना हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया कि कलर द शेयर राजू गोट, और राजू का कितना मिला है उसको यहाँ पर कलर करके बताना है। ठीक है, तो राजू को कितना मिल जाएगा, तो देखेंगे सबसे पहले एक रजनी का हिस्सा, एक उसके माँ ने दे दिया और एक उसके पिता ने दे दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर 3 भाग को यहाँ पर कलर कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि हाउ मच केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर, यानी कि वो दोनों मिल करके ना एक साथ कुल कितना केक यहाँ पर खाई। तो देखेंगे 2 भाग तो रजनी खा ली, 1 भाग राजू खा ले, तो टोटल कितना खा लिया, तो 3 भाग, कितना में से 4 में से, तो आंसर आ जाएगा 3/4, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे बोला गया है कि फर्स्ट पंपकिन सेलर यानी कि जो कद्दू बेचने वाला है वो 1/4 का दाम बता रहा है 10 रुपया, तो पूरा का दाम कितना हो जाएगा। जैसे कि हम बोलेंगे एक पेंसिल का दाम है 10 रुपया, तो आधा पेंसिल का 5 रुपया, लेकिन अगर हम ये बोल दें कि आधा पेंसिल का 5 रुपया है तो एक पेंसिल का, तो गुना कर देंगे ना 2 से, क्योंकि आधा किए तो 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पर आधा भी नहीं किया, 1/4 कर दिया है, तो 10 में आप 4 से गुना करेंगे तब पूरा कद्दू का दाम कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 40 रुपया। ठीक है, चलिए नीचे देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर रहना है कि एक कद्दू का दाम तो 10 रुपया है, लेकिन कितना, हाफ का, पूरा एक कद्दू का नहीं, आधा का 10 है तो पूरा का तो आधा है, तो 10 गुना 2 कर देंगे, तो पूरा का दाम कितना आ जाएगा निकल करके 20 रुपया। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको पढ़ लीजिएगा ये सभी को, है ना, बनाने वाला प्रश्न यहाँ पर जैसे चलते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर है बोला गया कि हाउ मच डज हाफ के जी टमाटो कॉस्ट, यानी कि ना टमाटर का कीमत कितना है आधा के जी का, 1 kg का कितना है 8 रुपया, तो आधा के जी का, तो 8 में भागा दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 रुपया। फिर बोला गया है कि कोस्ट हाफ के जी ओनियन और 1/4 पटेटो, ओनियन कितना है 10 रुपया का, है ना 10 का, लेकिन आधा लेंगे तो 5 रुपया का ओनियन। फिर यहाँ पर पटेटो 1/4, अच्छा पटेटो की कैरोट, कैरोट है, कैरोट 1/4 लेंगे तो 1/4, 4 से भागा देंगे तो 4 से 16 रुपया हो गए, हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 5 रुपया ये, 4 रुपया ये, तो टोटल कितना कॉस्ट हो जाएगा, तो 5 और 4 9 रुपया, है ना। लेकिन हमसे क्या यही पूछ रहा था कि किस यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना, नहीं हमसे पूछा गया था ना कि किसका कॉस्ट ज़्यादा है, प्याज का कि गाजर का, तो प्याज 5 रुपया का है, गाजर 4 रुपया का है, तो प्याज का कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तीसरा में आइए, भाट इज द प्राइस 3/4 पटेटोज, पटेटो कितना है देखेंगे 12 रुपया का, तो 3/4 का दाम बताइए, तो 12 गुने 3/4 कीजिए, तो 4 तिया का 12, तो 3 तिया के 9 रुपया, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 9 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे बोला गया कीर्ति इज गोइंग टू शॉप, सी हैज वन 20 विथ हर, उसके पास 20 रुपया है, तो कैन सी बाई ऑल थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, तो शॉपिंग लिस्ट में आपको देखना है, तो बताना है कि वो यहाँ पर ना क्या किया और कितना कितना ले सकती है। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा वैसे यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया कि पोटैटो ली है यहाँ पर आधा के जी, फिगर में बताया गया है, तो पोटैटो का आधा के जी का दाम 12 है, तो आधा का दाम हो जाएगा 6 रुपया। फिर पंपकिन है 2 kg, 4 रुपया के जी है, तो 2 kg का हो जाएगा 8 रुपया, जोड़िए। फिर गाजर 1/4 ली है, गाजर है कितना 16, तो 1/4, तो 4 16 4, तो 6 4 10 8, 18 रुपया का यहाँ पर सामान ले लेगी, तो दुकानदार उसको कितना 2 रुपया तो लौटा देगा, क्योंकि उसके पास देखेंगे 20 रुपया है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बोला गया ना प्रैक्टिस टाइम, है ना, देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर कलर दिया गया, बताना है कि कलर कितना भाग किया गया, तो एक भाग किया गया कितना में से, 1 1 2 में से, तो 1/2। यहाँ पर 1 2 भाग कलर किया गया, टोटल 1 2 3 4 भाग में से, तो आंसर लिख देंगे 2/4, बस इतना ही बनाना है। यहाँ ये बोला गया कि कलर करना है पार्ट को जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1/2, टोटल तो 4 है ना, तो 4 यहाँ पर रहना चाहिए था कितना 2/4, 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं काट के, तो 1/2 मतलब हाफ होता है, तो आप आधा को यहाँ पर कलर कर देंगे। ठीक है, ये 3/4, टोटल 1 2, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना तो 1 2 3 को रंगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना बीच से एक और होना चाहिए, ऐसे करके दिया होगा तब ना 1 2 और 3 होगा पूरा, एक इस प्रकार से, तो 1 2 3 4 होगा, और 3 भाग रंगना है, तो 1 भाग ये, 1 भाग ये, और 1 भाग ये, 3 भाग रंग देंगे। ठीक है, यहाँ भी 3 भाग रंग देना है, ये 2 भाग और नीचे 1 भाग को 3 भाग, ये 1 भाग रंगना है तो कोई भी 1 भाग रंग दीजिएगा। नीचे आइए, 1/8 मतलब हाफ, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये 3 को हम रंग देंगे। ठीक है, आप कलर से रंग देंगे बढ़िया से। ये यहाँ पर 3/4 है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखेंगे ना इस प्रकार से होगा, जो बढ़िया से विजुअल आपको नहीं है, 3/4 है तब ना 1 2 3 4 होगा, तब 3 को रंग देंगे, ऊपर 2 एक नीचे, तो इस प्रकार से 3 को रंग देंगे, हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर बोला गया कि ड्रा ए लाइन विथ, यहाँ पर हाफ करना है, हाफ यानी कि आधा कैसे होगा, आधा काटना बराबर बराबर, तो ऐसे काटेंगे। अब आप लोग सोचेंगे ऐसे तो ऐसे नहीं कट सकता है, ऐसे काटेंगे तो पंख कैसे होगा, ऐसे आधा इधर आ जाएगा, बिल्कुल तो पूरा शेप में,
इधर भी देखेंगे तो इस प्रकार से कट जाएगा पूरा हाफ एकदम, और यहाँ से भी पूरा हाफ कट जाएगा। जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, दोनों तरफ बराबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर देखेंगे ना, ये सब बहुत ही इजी प्रश्न है। कैसे? यहाँ पर बोला गया हाफ को कलर करना है। टोटल गिन लीजिए कितना है। अगर 10 गो बॉल होगा ना तो 5 गो का रंगना है, 20 गो होगा तो यहाँ पर 10 गो का रंगना है। इधर देखिए 4 4 8 और 10 है तो 5 गो का रंग दीजिए, 1 2 3 4 5। इधर 1/4 है, यानी कि जैसे कि 10 होगा तब 4 से इसे गिनिए, 1 2 3 4 है तो 4 में 1/4 से भागा देंगे तो 1 को रंगना होगा, कोई 1 को रंग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 4 से भागा देंगे, 8 में 4 दूनी 8 तो कोई भी 2 को रंग दीजिए। 1 2 3 4 है तो 4 में 4 से भागा देंगे तो कोई 1 को रंग देंगे। तो बस इस प्रकार से हमारा बन जाता है। नीचे ना यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करना है, ठीक है। ये हाफ है तो 1/2 हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए ये कितना बार रंगा हुआ है, तो आप कहेंगे 1 बार, तो टोटल कितना में से? तो 3 में से। तो यहाँ पर 1 में से 1 2 3 4, 1/4 1/4 हो जाएगा। तो चौथाई किसको बोलते हैं? क्वार्टर को ना। तो यहाँ पर क्वार्टर है कहाँ दिया हुआ, तो ये देखेंगे 1/4, ठीक है। फिर ये देखेंगे तो यहाँ पर चारों भाग रंगा हुआ है पूरा, तो पूरा को बोलते हैं होल। तो पूरा ये ना है, देखिए 4 में से 4 यहाँ पर रंगा हुआ है। ये फिर से देखेंगे 4 में से 4 है ना रंगा हुआ, तो इसको से मिला देंगे। यहाँ देखेंगे 1 2 3 भाग रंगा हुआ, ये है 3, यही ना बच गया है एक लास्ट, तो इसको से मिला दीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ पर पूरा बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं अगले पेज पर। यहाँ पर बस आपको फिगर को पूरा कर देना है इस प्रकार से। आप देख लेंगे, आप फ्रेंड्स हमसे ज़्यादा बेटर तरीके से बना सकते हैं फिगर, आप बढ़िया से बना लेंगे। ये इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि तितली यहाँ पर है, देखेंगे आप इसको और भी बेटर तरीके से बना लीजिएगा। देखेंगे कैसे कैसे करके यहाँ पर दिया गया है ना, इसको आप और भी बढ़िया से बना लेंगे शानदार तरीके से, देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जैसे फ्रेंड्स हमको आया है वैसे बना दिए हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक सन का यहाँ पर फिगर है, इसको बोला गया है कि कैन यू कंप्लीट, क्या आप कंप्लीट कर सकते हैं? तो बिल्कुल इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अच्छा से भर लेंगे। देखेंगे ये हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, बताइए है ना बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, बोलना है कि बोल रहा है कि इसको स्ट्रिंग करना है 1/2 मीटर, 1/4 मीटर, 3/4 मीटर, फिर 1/2 मीटर। फॉलो रिमेंबर रहना है कि हर एक 100 सेंटीमीटर का, तो 100 में भागा देंगे 1/2 से, 1/4 से, 3/4 से, ठीक है। देखिए 100 को अगर 1/2 में बांटेंगे ना तो आधा करेंगे तो 50, इस ठीक है। इसको 1/4 में करेंगे तो 4 से भागा दीजिएगा तो 25, इसको 4 से भागा देंगे तो 25, और 3 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से 1/2 से भागा देंगे तो 50 आ जाएगा। बाकी फिर आप अपने मन से मतलब कि कोई भी और 100 से ज़्यादा ले करके गेस करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। जैसे कि यहाँ देखेंगे 1/2 मीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना 100, तो 100 का आधा करेंगे तो 50, 1/4 करेंगे तो 4 से भागा दे दीजिएगा इसको में, तो 25 बार में कट जाएगा। 3/4 करेंगे तो यहाँ पर 1 बार में देंगे तो 25, तो 3 बार में तो 25 या 75 आ जाएगा, है ना। अब बोला गया कि कैन यू सी एडेड 1/2 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या 3/4 आएगा। तो 1/2 है ना, ऊपर हर से नीचे हर होता है, यहाँ पर हर 1/4 है तो इसको 4 बनाइए। ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 दूनी 4, तो 2 1 जोड़ेंगे तो 3/4 आएगा। हाँ तो बिल्कुल सही है, बस इतना ही करना है। नीचे आइए। ये कुछ इस प्रकार से ना बोतल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। अब बोला गया है कि प्रत्येक बोतल में यहाँ पर दूध कितना रहेगा जो बताना है, 1/4 यहाँ पर रहना चाहिए। 1000 लीटर का यहाँ पर बोतल है, तो प्रत्येक बोतल में कितना आएगा? 1000 है, 1 2 3 4 बोतल है ना, तो अगर 4 से यहाँ पर भागा दे देंगे तो 25 ml, यहाँ पर 25 कितना है? 250 लीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि इतना इतना सब में यहाँ पर आ जाएगा बराबर से, आप चाहें तो कलर कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे देखेंगे यहाँ पर भी फिगर दिया गया है, 1 लीटर है, एक में बोला गया है कि एक बोतल में 3/4 भरना है, और दूसरे में 1/4, तो एक में लमसम इतना भरा जाएगा 3/4, आधा से ज़्यादा। एक में जो खाली है ना वो यहाँ पर इतना भरा जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पर 4 लीटर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अब अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर देखेंगे बोला गया शेड करने के लिए, तो हम पहले से इसको शेड कर दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि 1 लीटर में देखेंगे तो 1000 ml होता है, तो 3/4 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 से 1 कट जाएगा, 250 बार में, ठीक है। 250 दिया होता है 750, तो अगर एक में 750 ml आ जाएगा, ये लिख देते हैं, तो दूसरा में जो बच जाएगा 250 ml ना, ताकि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी ना यहाँ पर आ जाएगा 1000 लीटर। आप कहेंगे बिल्कुल, आगे बढ़िए। देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग बटखारे यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, और नीचे यहाँ पर तराजू भी है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये है 3/4 kg, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि 3/4 kg है ना, तो बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अच्छा ए नंबर पहले देखेंगे, ये है इधर 1 kg,
यानी कि 1000 ग्राम। तो डरा द वेट, यहाँ पर ये पट्टी पैन, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो अगर फ्रेंड्स इधर 2 kg का कोई भी चीज़ है तो इधर या तो 2 kg का वेट रख देंगे, ठीक है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऊपर 1 kg का यहाँ पर थैला है, तो आपको ना यहाँ पर 1 kg वाला 2 बार वेट यहाँ पर फिगर बना दीजिएगा। 1 kg का वेट बना देंगे तो हमारा यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये देखेंगे 3/4 kg यहाँ पर दिया गया है ना, 3/4 kg। तो इसको यहाँ पर बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए 3/4 kg है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू बैलेंस वेट, यानी कि 3/4 kg आप कैसे कैसे यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम रख देंगे 500 ग्राम, 250 ग्राम, कितना हो जाएगा 750 ग्राम। इसको देखिएगा 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 250 कितना हो जाएगा 500, जो 700 और 50 सभी में जी लिख लेंगे यानी ग्राम। फिर हो जाएगा 250, 200, फिर 200 और 100, हो जाएगा 2 2 400, एक 5 2 750। 3/4 का मतलब क्या होता है, अगर हम लिख देंगे टोटल ये फ्रेंड्स 1 kg, तो पूरा 1 kg 1/2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा। 3 बटा यहाँ पर देखेंगे 4 है ना, तो अगर 3/4 कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो 1 kg का मान होता है 1000, तो इसका 3/4 करेंगे ना तो 3/4, 4 से यहाँ पर काट दीजिएगा तो 250 बार में, अब 250 में 3 से गुना करेंगे ना तो 3/4 kg का मतलब है कि यहाँ पर बोला गया 750 ग्राम। तो वही 750 ग्राम को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं जो हम यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे बोला गया कि भाई इज इट रॉन्ग, बोला गया ये रॉन्ग कैसे है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि सभी का आकृति यहाँ पर बराबर नहीं है। ये वाला हमारा इतना बड़ा दे दिया गया है इसलिए, ये वाला देखेंगे पूरा बीच में भी नहीं, ये छोटा है, ये इतना बड़ा है, इसलिए ये भी आकृति गलत है। यहाँ देखेंगे आगे प्रश्न है ना कि यार 60 मैंगोज, यानी कि 60 आम है और उसको 1/2 आम यहाँ पर पका हुआ है। अच्छा RIP राइप, इसका मतलब क्या होता है, अगर पका हुआ होगा तो ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादातर लग रहा है कि पका हुआ ही होना चाहिए, नहीं तो कच्चा भी हो सकता है। तो हाउ मेनी मैंगोज आर राइप, तो देखिए यहाँ पर 60 है ना, यहाँ पर आधा बोला गया, तो 60 का 1/2 करेंगे तो ये कट जाएगा 30 बार में। यहाँ पर लिख देंगे कि 30 आम यहाँ पर है जो कि पके हुए हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर 32 चिल्ड्रंस है, 1/2 आधा करना है, तो काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। 63 कितना आ जाएगा लड़का की संख्या, तो आप कह देंगे 16। यहाँ पर 20 स्टार है जिसमें कि 1 क्वार्टर यहाँ पर रेड है, 1 क्वार्टर यानी 1/4, तो 1/4 से भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 तारा यहाँ पर जो निकल गया है जो किया है, तो बोला कि हाउ मेनी स्टार्स रेड, तो कितना तारा यहाँ पर रेड है, तो यहाँ पर तो एक पूरा टोटल 5 तारा निकाल दिए हैं, तो 20 तारा में से, तो 20 में से 5 घटाइए तो जो 15 को बच जाएगा ना, वो फ्रेंड्स यहाँ पर लाल नहीं है, क्योंकि 5 को क्या निकाले थे लाल का संख्या। तो बोला गया कि अच्छा अगर यही बोला जाएगा ना कि हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, कितना लाल है, तो बिल्कुल सही होगा 5, क्योंकि 5 निकाले हैं, कितना लाल नहीं है तो 15, हम दोनों बता दिए हैं। नीचे आया, अच्छा देखिए पूछ रहा था ना हाउ मेनी आर नोट रेड। आगे है ना कि रवि बाण से एक पेंसिल कितना चाह रहा, उसके दाम है 2 रुपया। ठीक है, ही गेव से 1 रुपीज क्वाइन, और उसके पास 1 रुपया है, 1/2 रुपीज क्वाइन एंड 1/4 रुपीज इट इनफ। देखिए यहाँ पर एक 50 पैसा और एक यहाँ पर 25 पैसा इनफ होगा। देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, तो जोड़ेगा ना तो 1 रुपया 75 पैसा आएगा। अब पेंसिल तो है 2 रुपया का, तो इनफ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनफ नहीं होगा, आप लिख देंगे आपको इसको ना अभी 25 पैसा और चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा आगे देखेंगे तो हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 10 आ गया है, यानी कि एक्सरसाइज 9 तक ना हम यहाँ पर प्रश्न को फिर से यहाँ पर हल करा दिए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे क्या क्या सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।